आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर के वचन मत्ती 6 के 17 और 18 में हमसे बात करते हैं, पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वही तेरा उपवास देखे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उपवास का मूल उद्देश्य। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि उपवास केवल भोजन न खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहरी खोज और परमेश्वर के सामने विनम्र होने का कार्य है। उपवास एक ऐसी समय है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को परमेश्वर के सामने दीनता से रखते हैं, ताकि उनकी आवाज को सुने और उनके करीब जाएं। कई लोग सोचते हैं कि उपवास का अर्थ है दुनिया को यह दिखाना कि वे कितना धार्मिक है, लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे उपवास के पीछे का हृदय देखता हूँ, न कि तुम्हारा प्रदर्शन। इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो यह दुनिया के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग के पिता के लिए होना चाहिए। यीशु ने फरीसियों की आदत की निंदा की, जो उपवास के समय अपना चेहरा उदास बनाते ताकि लोग उन्हें देखकर कहे, वाह कितना धार्मिक आदमी है। ऐसा करने से मनुष्य का प्रतिफल मनुष्य से मिल जाता है और परमेश्वर से कुछ नहीं। यदि हम उपवास करके सबको बताते फिरे, मैं आज उपवास पर हूँ, देखो मैं कितनी त्यागी हूँ, तो यह परमेश्वर के सामने आत्मिक नहीं बल्कि दिखावे का कार्य बन जाता है। प्रभु चाहता है कि हमारा उपवास एक गुप्त प्रेम पत्र की तरह हो, जो हम और हमारे पिता के बीच लिखा गया है। जब हम चुपचाप बिना प्रचार के गुप्त में उपवास करते हैं तो एक दिव्य रहस्य घटित होता है। स्वर्ग का पिता जो गुप्त में देखता है, वह हमारे जीवन में ऐसी आशीषें भेजता है जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दी जा सकती। लोगों की सराहना कुछ पलों की होती है, पर परमेश्वर का प्रतिफल शाश्वत होता है। उपवास का समय हमारे आत्मिक कानों को खोल देता है, ताकि हम परमेश्वर की फुसफुसाहट सुन सके, और यह तभी संभव है जब हमारा ध्यान केवल उसी पर हो, न कि लोगों की राय पर। जब मूसा सीनै पर्वत पर चढ़कर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, तो उसने कोई प्रचार नहीं किया कि वह उपवास पर है। उसकी उपस्थिति में एक ऐसी चमक थी जो परमेश्वर के संग बिताए समय का फल थी। इसी प्रकार दानियल ने भी कई बार चुपचाप उपवास किया, और परमेश्वर ने उसे अद्भुत दर्शन और भविष्यवाणियों का ज्ञान दिया। यीशु स्वयं 40 दिन जंगल में उपवास करते रहे, पर उन्होंने कभी अपना उपवास का प्रचार नहीं किया। उनका ध्यान केवल पिता की इच्छा पूरी करने पर था। जब शैतान ने उसे परीक्षा में डालने की कोशिश की, तो यीशु ने वचन से उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। ये हमें सिखाता है कि उपवास हमारे आत्मा को वचन से पोषण देने का समय है, न कि दूसरों के सामने धार्मिक छवि बनाने का। जब हम उपवास में रहें तो हम कई चीजों का ध्यान हम जरूर रखें। नंबर 1, चेहरा उदास ना करें। प्रभु का वचन कहता है कि सिर पर तेल मलो, मुंह धो, यानी ऐसा दिखाओ जैसे सब सामान्य है। नंबर 2, शांति में प्रार्थना करें। शोर मचाने की बजाय चुपचाप प्रार्थना में समय बिताएं। नंबर 3, आत्मिक लाभ पर ध्यान दें। उपवास का उद्देश्य आत्मा को बल देना है, न कि शरीर को कष्ट देना मात्र। नंबर 4, दिखावा ना करें।
यदि कोई पूछे भी तो बस कहे, मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूँ, और बात समाप्त करे। जब हम गुप्त में उपवास करते हैं तो शत्रु के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि हमारे आत्मिक जीवन में क्या घट रहा है। हमारी आत्मा और परमेश्वर के बीच की ये गुप्त संगति हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है। यह एक अदृश्य युद्ध का हिस्सा है जहां हमारी प्रार्थनाएं और उपवास शैतान की योजनाओं को तोड़ते हैं और हम बिना हल्ला मचाए विजयी होते हैं। शारीरिक भूख हमें खाने की याद दिलाती है, पर आत्मिक भूख हमें परमेश्वर की ओर खींचती है। जब हम उपवास करते हैं तो यह भूख हमें याद दिलाती है कि हमारी सच्ची तृप्ति रोटी में नहीं बल्कि जीवित वचन में है। दुनिया को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि हम भूखे हैं, क्योंकि हम असल में एक गहरी आत्मिक दावत में भाग ले रहे होते हैं। प्रभु ने स्पष्ट कहा है, जो गुप्त में करता है उसे पिता प्रतिफल देगा। यह प्रतिफल केवल भौतिक आशीष नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति, शांति और परमेश्वर की निकटता है। जो समय हम गुप्त में परमेश्वर के साथ बिताते हैं वही हमारी आत्मा का सबसे मूल्यवान खजाना बनता है। प्रियजन, अगली बार जब आप उपवास करें तो इसे एक पवित्र रहस्य माने। इस रहस्य को केवल आप और आपके स्वर्गीय पिता ही जाने। उसके सामने अपने मन की दीन करें और देखिए वह कैसे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। तू अपने पिता को गुप्त में पुकार और वह तुझे खुले में प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6 में परमेश्वर हमसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वचन कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कोई प्रार्थना का विषय हो तो कमेंट्स में जरूर पिन कर दीजिएगा और हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।